औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं आज जो आपको अमल बताने जा रहा हूँ, इस तरह देखें, हाथ रख के ना सर पे, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, इस तरह सर पर हाथ रख के ये अमल है। जब मैं तकरीबन मेरी उम्र 7 से 8 साल थी, यकीन करें मैं आपको बात बताऊं, गौर से मेरी पूरी वीडियो ये सुन लें, इंशाल्लाह आपको अमल की इजाज़त तो होगी, लेकिन आपको मज़ा बड़ा आएगा कि देखें अल्लाह ताला किस तरह मेहरबानियां करता है। 7-8 साल की उम्र में मुझे वज़ाइफ का शौक था। असल में बच्चा था ना, तो इस तरह था कि यार इस तरह पढ़ूंगा, इस तरह मिल जाएगा। और हकीकत बताऊं, मैं पढ़ता और मुझे मिल जाता, पढ़ता और मिल जाता। एक बार मुझे मेरे कज़नों ने मिल के मारा, ठीक है ना जी। छोटे छोटे मारा किस तरह भी, छोटे छोटे 6-7 साल का बच्चा है, आपस में लड़ पड़े ना, वो चांटे वगैरह मार गए। तो मुझे एक किताब मिली, वहां पर लिखा था कि किसी के घर में लड़ाई डलवाने का वजीफा है जी। बच्चा था भाई, देखे मैं आपको मतलब है कि अपनी मतलब है कमजोरी भी, बच्चे को क्या पता है, लेकिन मुझे उर्दू आती थी, सही पढ़ लेता था मैं, लाइक स्टूडेंट था। तो वहां पर लिखा था कि इस तरह कंकरियां उठाओ कब्र से और ये पढ़ो दूसरा तीसरा। मैं चला गया, साथ ही कब्रिस्तान था मेरे, इस वक्त भी मेरे बिल्कुल साथ है। ये आपको पीछे टीवी नजर आ रहा है ना, इसके साथ ये जिस तरफ मैं ये इशारा कर रहा हूँ, मेरे से तकरीबन 7 फुट दूर कब्रें हैं जहां पर मेरा ये घर है। बहरहाल दोस्तों, मैंने वो अमल किया और उनके घर में उनकी दहलीज पर रखा है, इतनी वो आपस में लड़े बहन भाई। ये शुगल मेले था, उसके बाद मैंने ये अमल नहीं किया। और फिर मुझे पता चला यार वज़ाइफ में बड़ा असर है, ठीक है, जिसको बताता वो कामयाब हो जाता। तो बहरहाल मैं अपनी नानी साहबा को मैंने देखा कि सर पर हाथ रखती हैं इस तरह, हर नमाज के बाद इस तरह हाथ रख के ना, ये भी देखें मैंने रखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह देखें ना, ये इस तरह सर पर हाथ रखती और पढ़ती। ठीक है, एक दिन मैंने नानी अम्मा से पूछा, अम्मा क्या पढ़ती हैं आप, मुझे भी बताएं। तो मुस्कुराने लगी, कोई जवाब ना दिया। तो हम जब अपने ननहाल में जाते ना, तो वहां पर 5-5, 7-7, 10-10 दिन रहते। तो इसी तरह मैंने फिर देखा, फिर मुझे ललचाया कि मुझे पता चले क्या पढ़ती हैं। तो अम्मा ने कहा कि नानी अम्मा थी ना, मैं अम्मा कहता था, सारे कहते थे अम्मा। तो कहने लगी कि बेटा सूरह कौसर तुम्हें आती है? मैंने कहा हाँ, रोज जो असेंबली होती है इस स्कूल में बच्चों की, है जी, वहां पर तिलावत ही सूरह कौसर की होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन नशानिया का हुवल अबतर। अब छोटा सा बच्चा था, नानी बड़ी खुश हुई, कहने लगी वाह बेटा शाबाश, तुम्हें तो आती है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये अमल जो बंदा करता है, जो मैं करती हूँ, कभी उसको परेशानियां, तकलीफें, गरीबी, यानी कि देखें फकरो फाका नहीं आता। और अल्लाह पाक भी खुश होते हैं, कुरान पढ़ने का भी सवाब मिलता है, और जो वो दिल की बंदा हजरत करता है पूरी होती है। और इस बात का तो मैं गवाह हूँ कि मेरे नाना हुजूर बड़े सख्त गीर शख्स थे, पक्के नमाजी थे, हाजी थे, और सख्त गीर भी थे घर में, जैसे कि बुजुर्ग होते हैं, लेकिन नानी जैसे कोई बात कहती ना कि ये चीज आए, फौरन आ जाती। तो अल्लाह ताला ने उनकी हर हाजत को पूरा फरमाया, हर तमन्ना मेरी नानी साहबा की, यानी इस तरह हाथ रखती है सर पे, ये देखें नजर आ रहा है जी। और फिर वो कोई भी मतलब है कि इसके बाद अमल तो करती हर नमाज के बाद, लेकिन जो वो ख्वाहिश करती, बहुत उन्होंने बादशाही जिंदगी गुजारी। हकीकत में आप 2002 में उनका इंतकाल हुआ। आज से जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 साल हो गए। तो उन्होंने जो मुझे अमल बताया, कहने लगे मैंने तुझे इजाजत दी, तू मेरा बेटा है, पोत मेरा मतलब नवासा है, तो अब हर उसको इजाजत है जो एक लाइक कर दे इस वीडियो को। बस एक लाइक करो, कोई पैसे चंदे इंतजारने नहीं है, एक कमेंट करो, एक लाइक करो, वीडियो पूरी देखो और शेयर कर देना लाजमी। अब दोस्तों अमल सुने, जो बंदा हर नमाज के बाद 11 बार, कितना आप देखें, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, कितना है? 11 बार सूरह फातिहा, सॉरी 11 बार सूरह कौसर, और 11 बार सूरह इखलास जो है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सर पे। ये तो मैंने टोपी पर आज रखा है ना, सर पे रखना है आपने। और अगर कोई खवातीन करेंगी, हमारी बहनें करेंगी, हमारे मतलब बच्चियों की जगह कोई अगर खवातीन मुझे देख रही हैं वो करेंगी,
तो ज़ाहिर है वो दुपट्टे पे दुपट्टा जो होता है उस पर हाथ रख ले। टोपी तो ज़ाहिर है पता नहीं अब बड़ी है ना मेरा सर थोड़ा नीचे है। तो जो बंदा हर नमाज के बाद 11 बार सूरह कौसर और 11 बार सूरह इखलास जो है कुल हु अल्लाहु अहद, ये लिखा हुआ आ रहा है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ता है, दम करता है, उसको क्या क्या मिलता है गौर से सुनिएगा। शादी मांगेगा शादी मिलेगी, दौलत मांगेगा दौलत मिलेगा, रिजक मांगेगा रिजक मिलेगा, पैसा मांगेगा पैसा मिलेगा। अगर वो बंदा नौकरी उसको नहीं मिली हुई, नौकरी लोग बुला कर देंगे। अगर वो मैं कहता हूं कि चाहेगा कि अल्लाह मुझे करोड़ों रुपए दे, तो इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं कि जब करोड़ों अल्लाह अता करेगा। जाती मकान मांगेगा अल्लाह जाती मकान अता करेगा। तो दोस्तों ये वो अमल है जो आपने छोड़ना नहीं है। नमाज जब पढ़ी ना 11 बार सूरह कौसर और 11 बार सूरह इखलास, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब देखें बड़ी दुनिया को मैं मस्जिदों में भी देखता रहा इस तरह पढ़ते हैं। हर बंदे का अपना अपनी एक मतलब एक उनके कोई पीर साहब हों, कोई बुजुर्ग हों, कोई उनके रहनुमा हो, तो हर बंदे ने अपना अपना कोई ना कोई वजीफा बताया होता है। तो मुझे जो वजीफा मिला ना वो सूरह अल कौसर और सूरह अल इखलास का है। ये बंदा जो अमल करेगा और सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसके घर में रहमतें और आसानियां आएंगी। और हाँ, दरूद पाक एक मरतबा अव्वल और आखिर पढ़ लिया करना, क्योंकि दरूद पाक अल्लाह की वो नेमत है कि जब आप पढ़ते हो ना तो आपके दाएं और बाएं बैठे हुए जो फरिश्ते हैं, ये जो लिखने वाले हैं किरामन कातिबीन, ये दोनों मसरूफ हो जाते हैं। आप नेकी करोगे तो नेकी वाला फरिश्ता मसरूफ होगा, बदी करोगे तो बदी वाला मसरूफ होगा। लेकिन दरूद पाक जब पढ़ोगे ना तो दोनों मसरूफ होंगे, नेकी वाला नेकी लिखेगा और बदी वाला बदी मिटाएगा। तो इससे क्या बताना चाहता हूं कि अव्वल आखिर दरूद पाक भी पढ़े, क्योंकि गमों ने तुझे को जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। तो दोस्तों हर नमाज के बाद सर पर हाथ रख के 11 बार सूरह कौसर और 11 बार सूरह इखलास पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी हाजतें पूरी होंगी, परेशानियां खत्म होंगी, कारोबार में बरकत होगी, घर में सुकून होगा। नौकरी नहीं लगी हुई तो नौकरी आपकी लगेगी, नौकरी लगी है तो इंशाअल्लाह तरक्की देगा, आपके रिज़्क में वाफर इजाफा होगा, आप बुरी और बड़ी बीमारियों से इंशाअल्लाह बचेंगे। छोटी मोटी तकलीफ तो लगी है, तो अमल करें और आप देखना खुद मुझे अपनी दुआओं में याद रखोगे। वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।